श्रावणी! राय बहादुर का धैर्य अब जवाब दे रहा था। तब तक गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। योगी अमृत ने जो समय सीमा बताई थी वो समाप्त होने को थी, पर वो करते भी तो क्या। उनकी सारी शक्तियां इस जंगल में बेअसर हो चुकी थीं। गुस्से में पेड़ पर अपने मुक्के से प्रहार करते हुए राय बहादुर फिर चिल्लाए, श्रावणी! आवाज हर ओर गूंज उठी। श्रावणी के बढ़ते कदम अचानक रुक गए। उसे सहसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा है, पर अगले ही पल कुछ सोचते हुए श्रावणी आगे बढ़ गई। उसे इस वक्त किसी भी चीज पर भरोसा नहीं था, खुद पर भी नहीं। धूप में झुलसे वो हाथ जो इंसानी हाथों से कई गुना बड़े थे, जिसके एक ही हाथ में 10-10 मोटी मोटी और लंबी उंगलियां बड़े बड़े नाखून से लैस थीं। वो हाथ राय बहादुर के द्वारा पेड़ पर मुक्का मारने से बने निशान को बड़ी ध्यान से आंक रहे थे। अपने हाथों से उस निशान की महक लेते हुए वो राक्षसी दानव, जिसकी लंबाई 20 फीट से भी अधिक थी, जिसकी बलशाली भुजाएं 10-10 पेड़ों के तनों से भी मोटी और ताकतवर थीं, जिसका सीना चट्टानों के समान कठोर था, कंधे से निकलते 4 हाथ, काले नुकीले दांत और चेहरे पर बल खाते वो चोटों के लाल निशान। गुर्राते हुए उस राक्षसी दानव ने राय बहादुर के हाथों की गंध सूंघते ही अपनी विकराल लाल आंखों पर चढ़ी भौहों को अब और तान लिया। इतना बलशाली होने पर भी पहले अपने दुश्मन को आंकने के लिए उसका पीछा करना, उसे अच्छे से जानना। निश्चित ही ये राक्षसी दानव ताकतवर होने के साथ साथ चतुर भी था, जो राय बहादुर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। केशव उस मासूम कुत्ते की चोट पर पत्ते बांध उसकी चोटों को पत्तों से ढकता उसे सहला रहा था। कुत्ता भी बदले में कृतज्ञता दिखाता, पूंछ हिलाए कभी केशव का गाल चाटता तो कभी हाथ सूंघने लगता। श्रावणी पलटी। उसे लगा जैसे कोई उस पर काफी देर से नजर रखे हुए है। अनिश्चितताओं से भरे इस जंगल में कदम कदम पर खतरा था। हर तरफ काली शक्तियां अपने फन फैलाए बैठी थीं। आत्माओं के अलावा और बहुत से खतरनाक जीव थे जो हर एक जिंदा चीज के दुश्मन थे। श्रावणी पर नजर जमाए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता हरी देह वाला एक नरभक्षी लार टपकाए पेड़ की टहनी पर पत्तों में पीछे छुप कर बैठा था। लाल आंखें, नग्न हरा शरीर, कसी ताकतवर कदकाठी और शरीर में अत्यधिक लचीलापन। केशव और कुत्ते की चोटों से निकलते मांस को लालच भरी निगाहों से देखता नरभक्षी काफी देर से श्रावणी और केशव के पीछे था। काफी दिनों से भूखे इस नरभक्षी ने आज बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना एक साथ देखा था। जुबान से अपनी ही लार चाटता हुआ ये खूंखार नरभक्षी अपने लंबे हाथ और पैरों से फिसलता हुआ पेड़ के नीचे आ गया और अब धीमे धीमे श्रावणी का पीछा करने लगा। उसे श्रावणी के थकने का इंतजार था, जिससे कि उसका सामना करने की ताकत ही उनमें से किसी के पास भी न बचे। इकलौती श्रावणी ही थी जिसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान नहीं थे। वहीं मौत ठीक अपने पीछे होने से बेखबर श्रावणी अब वाकई थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था कि तभी श्रावणी को ठीक अपने सामने साफ पानी का बहता एक छोटा सा झरना दिखा, जो पत्थर की चट्टानों से बहता हुआ पतली धार के साथ नीचे आ रहा था। ये वही चट्टान थी जो अदृश्य चादर से ढकी जंगल से बाहर निकलने के द्वार को छुपाए हुए थी। इस बहते झरने के ठीक उस पार था बाहर निकलने का वो द्वार, जिसको ढूंढते ढूंढते अब श्रावणी उम्मीद खोने लगी थी। बापू, वो देखिए झरना, आप यहीं बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, कहती हुई श्रावणी झरने की ओर दौड़ पड़ी। वहीं केशव अपना दर्द भुलाने के लिए कुत्ते को सहलाकर उससे बातें कर रहा था, जैसे वो उसकी बातें समझ रहा हो।
देखा कितनी फिक्र है मेरी बेटी श्रावणी को मेरी। तुम करते हो अपने बापू से इतना प्यार? हाँ? कुत्ता इस बात पर पूंछ हिलाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। उसका ये जवाब केशव की समझ से बाहर था। इधर अपने शिकार को अकेला देख नरभक्षी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई। ये तो मेरे 2 दिन का खाना मेरे सामने आ गया है। कई दिनों से इंसानी कलेजा नहीं खाया था। दो इंसानी कलेजे और ये एक छोटा सा कुत्ता। मेरे अगले दिन का नाश्ता तो बन ही सकता है। खुद से ये बोलता नरभक्षी घायल केशव और कुत्ते को अकेले बेसहारा देख खुश था। वहीं श्रावणी अपनी प्यास बुझाने के लिए जल्दी जल्दी झरने के पानी को अपने हाथों में झेल कर पी रही थी, इस बात से अनजान कि पानी के झरने के पीछे वो है जिसे ढूंढती हुई वो अपने बापू के साथ इतने समय से भटक रही है। जंगल से निकलने का वो अदृश्य द्वार ठीक उसके सामने था। श्रावणी ने जल्दी से पानी पिया और अब अपने बापू और कुत्ते के लिए पत्ते का एक दोना बना उसमें पानी भरने लगी। अचानक आई केशव की इस चीख से श्रावणी घबरा कर पीछे पलटी, पर पीछे उसके बापू और वो कुत्ता अब वहां नहीं थे। डर के मारे श्रावणी के हाथों से पानी का दोना छूट गया। अदृश्य द्वार के ठीक मुहाने पर खड़ी श्रावणी पलट गई और अपने बापू को हर तरफ ढूंढते हुए चीखने लगी, बापू! अपनी मंजिल के इतने करीब आकर भी श्रावणी उससे दूर हो रही थी। शायद इस भयानक जंगल में उसकी कहानी के कई और भयानक पन्ने लिखे जाने बाकी थे। श्रावणी! आवाज आसपास से ही आ रही थी, मगर श्रावणी के हर तरफ देखने पर भी केशव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बुरी आशंकाओं से घिरी श्रावणी का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। कहीं वो आत्माएं फिर से तो नहीं लौट आईं? इस विचार से ही श्रावणी का शरीर सिहर उठा। बापू! पुकारती हुई श्रावणी अपने पिता को ढूंढती घबराती हुई यहाँ वहां भागने लगी। बापू! तो वहीं इंसानी कलेजे की प्यास लिए वो नरभक्षी पेड़ों के ऊपर फलांगे लगाता हुआ एक हाथ में केशव को गले से पकड़ और दूसरे से टहनियों पर झूलता हुआ हर पल श्रावणी से दूर जा रहा था। वो मासूम कुत्ता उस नरभक्षी के बड़े नुकीले दांतों में जकड़ा दर्द से छटपटा रहा था। केशव के लाख कोशिश करने पर भी उस नरभक्षी की पकड़ उस पर कमजोर नहीं हो रही थी। तो वहीं कुत्ते की यूं छटपटाहट देख उसका यूं काटना और पंजे मारना उस नरभक्षी को खुश कर रहा था। उन दोनों के दिलों में डर की वो बू सूंघकर वो और भी उत्तेजित हो रहा था। अपने लंबे हरे पैरों से उछलता हुआ नरभक्षी पेड़ों की डालियों पर झूलता हुआ तेजी से चट्टानों के ऊपर की तरफ भागने लगा। केशव की आंखें धीरे धीरे अब बंद हो रही थीं। नरभक्षी की उस जकड़ से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उस पकड़ से उसका गला घुट रहा था। श्रावणी! ऊपर! श्रावणी ने तुरंत ऊपर देखा। देखते ही उसकी रूह कांप उठी। हरे रंग का एक खूंखार अनदेखा जीव हवा में उछलता हुआ उसके बापू को जकड़कर दूर ले जा रहा था। बापू! श्रावणी पीछे भागी, पर नरभक्षी के सामने उसकी गति बहुत मामूली थी। श्रावणी ने तुरंत जमीन से पत्थर, लकड़ी, जो भी चीज सामने आ रही थी वो हर चीज उठाकर उस नरभक्षी की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। पर मोटी चमड़ी के उस नरभक्षी के शरीर पर वो वार जैसे कंकड़ के समान हो। उसे उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तेजी से अब चट्टान के ऊपर छलांग लगाते हुए आखिरकार वो नरभक्षी चट्टान के सबसे ऊंचे टीले पर पहुंच गया और केशव को जमीन पर पटकता हुआ, कुत्ते को अपने हाथों से मसोचता हुआ उसने नीचे खड़ी श्रावणी को घूर कर देखा। एक चिढ़ाती सी हंसी उसके होठों पर फैल गई, जो बता रही थी कि वो केशव के साथ क्या करने वाला है। घुटन की वजह से केशव बेहोश हो चुका था। उसके सर पर नरभक्षी के रूप में मौत मंडरा रही थी। छोड़ दो मेरे बापू को, तुम जो भी हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रावणी गुस्से में चिल्लाई।
मुझे पता है तुम उन चांडाल आत्माओं के साथ हो, पर इस सब में मेरे बापू की कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दो। श्रावणी नरभक्षी के सामने गिड़गिड़ाई, मगर न ही श्रावणी के गुस्से का न ही यूं उसके गिड़गिड़ाने का उस नरभक्षी पर कोई असर पड़ा। नरभक्षी बिना कोई सवाल जवाब किए अपने खाने की ओर पलट गया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बापू को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर उन्हें बख्श दो उन्हें। मुंह से छाती तक झूलती अपनी लार को फिर मुंह में खींचते हुए नरभक्षी ने अपने तीखे नाखूनों की ओर मुस्कुराकर देखा और मासूम कुत्ते को अब अपने पंजों में दबा नरभक्षी घुटनों के बल बैठता हुआ बेहोश केशव के शरीर में बहते खून को आंख बंद कर बड़े चाव से सूंघने लगा। इंसानी खून, इंसानी कलेजा, इंसानी मांस। मगर जैसे ही केशव के शरीर को अपने दांतों से चीरकर उसे खाने के लिए नरभक्षी आगे बढ़ा, उसके पंजों की पकड़ कमजोर होते ही कुत्ता छटपटाते हुए नरभक्षी से छूटकर भागने लगा। नरभक्षी ने पीछा किया, मगर तभी कुत्ते का पैर फिसला और वो तेजी से जमीन की ओर बढ़ने लगा। झुंझलाया नरभक्षी तेजी से पत्थरों पर उछलता पीछे दौड़ा, पर कुत्ता अचानक कहीं गायब हो गया। नरभक्षी गुर्राया, पत्थर को सूंघते हुए वो कुत्ते को ढूंढने लगा। कुत्ता नरभक्षी से कुछ ही दूर एक पत्थर के पीछे छुपा था और इधर बापू, श्रावणी तेजी से चट्टान पर चढ़ती हुई केशव की ओर बढ़ रही थी। एक इंसानी कलेजे को छोड़ कुत्ते को पकड़ने में अपनी और ताकत न बर्बाद करते हुए नरभक्षी पलटकर पत्थरों पर उछलता हुआ वापस केशव की ओर दौड़ा। श्रावणी अब भी अपने बापू से दूर थी, तो वहीं खूंखार नरभक्षी उछलता हुआ केशव के ठीक पास आ पहुंचा और अब उसकी छाती पर बैठकर लार टपकाते हुए उसके कलेजे में दांत गड़ाने के लिए झुका। दूसरी तरफ मुक्के के एक ही प्रहार से हवा में उछलकर 20 कदम दूर गिरे राय बहादुर हैरान थे कि उन पर अचानक ही किसने वार किया। उन्होंने पलट कर देखा, पर सामने कोई नहीं था। अगले ही पल फिर पीछे से प्रहार करते हुए उन्हें कपड़ों से पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाते हुए किसी ने पेड़ पर दे मारा। राय बहादुर का दिमाग चकरा गया, मगर वो कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही फिर उन पर एक पूरा का पूरा झाड़ उखाड़ कर फेंकते हुए 20 फुट ऊंचा वो खूंखार दानव जोर से चीखा। मगर राय बहादुर के हाथ सामने करते ही पेड़ उनके हाथों को छूटते ही 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने शरीर से लगभग 2 गुने आकार के इस 4 हाथ वाले भयानक और ताकतवर दानव को देख राय बहादुर हैरान रह गए। तो वहीं पेड़ के 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर जाने को देख दानव अब और जोरों से चिल्लाया। उसकी चीख से जैसे सारा जंगल कांप उठा हो। सामने आने वाले पेड़ों को तिनके सा तोड़ता, चीखता चिल्लाता धरती को हिलाता हुआ वो दानव अब राय बहादुर की ओर गुस्से में दौड़ा। राय बहादुर ने उछलते हुए खुद को बचाना चाहा, पर अपने तीसरे हाथ से उन्हें हवा में ही पकड़कर जमीन पर पटकता वो दानव जोरों से चीखा। राय बहादुर के शरीर की न जाने कितनी हड्डियां इस निर्मम प्रहार से अपनी जगह से हिल चुकी थीं, मगर वो दानव नहीं रुका। अपने भारी भरकम पैर को उठाकर वो राय बहादुर पर रख राय बहादुर को चींटी सा मसल देने के लिए आगे बढ़ा। राय बहादुर दर्द से कराहते हुए खुद को जमीन से उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, पर उठ नहीं पा रहे थे। दानव ने पूरी ताकत से पैर उठाकर जमीन की ओर बढ़ाया। वो भारी वजनी पैर राय बहादुर पर गिर अब किसी भी पल राय बहादुर को चकनाचूर करने वाला था। दूसरी तरफ नरभक्षी ने केशव के शरीर में अपने नुकीले दांत गाढ़े ही थे कि तभी उसकी आंखों में जोर से उंगलियां गाड़ते हुए उसके सर पर लकड़ी से तेज वार करते हुए श्रावणी ने जल्दी से नरभक्षी के पैरों में पटिये से निकलती रस्सी नुमा जड़ों को बांध पटिये को उसके गले में डाल दिया।
नरभक्षी अपनी आंखें पकड़कर दर्द में चिल्लाया। श्रावणी जल्दी से केशव के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करने लगी। बापू, उठो बापू। पर केशव अब भी बेहोश जमीन पर पड़ा था। पटिये की जड़ों में उलझा दर्द से झुंझलाया नरभक्षी किसी भी समय पलटवार करने वाला था, पर केशव को होश नहीं आ रहा था। बापू उठो। केशव के शरीर को झकझोरते हुए श्रावणी उसे उठाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। तभी हरे रंग का वो नरभक्षी जड़ों की उलझन से निकलता हुआ पटिये को तोड़ता हुआ गुस्से में चीख कर खड़ा हो गया। लगता है इस बूढ़े से पहले तेरा कलेजा खाऊंगा मैं। गुस्से में तपता नरभक्षी ये कहते हुए श्रावणी की ओर झपटा। श्रावणी खुद को बचाने के लिए तेजी से भागी, मगर पत्थरों पर अपने लंबे लंबे हाथ पैरों से उछलता नरभक्षी श्रावणी की गति से कई गुना तेज था। श्रावणी की जान खतरे में थी। नरभक्षी श्रावणी से बस कुछ ही दूर था। केशव बेहोश चट्टान पर बेसुध अकेला पड़ा था। राय बहादुर किसी भी समय उस महादानव के पैरों तले कुचल दिए जाने वाले थे। सब कुछ बिखर रहा था और ये सब सफेद धुएं के एक जादुई गोले पर देखता खुशी में हाथ उछाल उछाल कर कोई जोर जोर से हंस रहा था। भागो भागो और तेज तेज, ये पकड़ा वो पकड़ा। ओह, कितने दिनों बाद इतना मजा आ रहा है। ये वही शख्स था जिसकी कमर पर राय बहादुर की वो जादुई बाली बंधी हुई थी। राय बहादुर और श्रावणी की ऐसी दशा पर हंसने वाला ये शख्स किसी खिलौने सा अब जंगल के रूप को अपने जादुई गोले की मदद से बदलने लगा। अब इस महादानव को जरा कीचड़ में दौड़ाया जाए। ये लड़की को चट्टान से नीचे और बेहोश बूढ़े को। कहते हुए रहस्यमयी शख्स फिर जोर जोर से हंसने लगा। इधर योगी अमृत के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम चरण के खत्म होने में अब कुछ ही क्षण बाकी थे। रह रहकर योगी अमृत बार बार हवेली की खिड़की से ये उम्मीद करके झांकते कि शायद अब राय बहादुर श्रावणी को ले वापस आ गए हों, पर हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती। योगी अमृत की ये परेशानी दूर से देख रहे चंदन लाल की भी उम्मीदें अब धीरे धीरे टूट रही थीं। क्या भयनगर पर फिर उन चांडाल आत्माओं का राज हो जाएगा? कैसे बचेंगे राय बहादुर और श्रावणी अपने पीछे पड़े उन खूंखार दानवों से? राय बहादुर और श्रावणी की जान से खेलता ये रहस्यमय शख्स है कौन? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर सिर्फ पॉकेट FM पर।